Good morning, class 8th. Dear students, as you all know that your chapter number 3, Working with MS Access to 2010 is running. And in a previous live class, we all learn about different topics of MS Access like features of Microsoft Access and relation between two tables. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बताया था कि जैसे दो टेबल्स के बीच में हम लोग रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे आपका एक स्टूडेंट मार्क लिस्ट था और दूसरा एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल का था। तो मार्क्स टेबल और इंफॉर्मेशन टेबल को हम लोगों ने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके लिंक करके बताया कि कैसे किस तरह से वर्किंग्स होती हैं और MS एक्सेस का बेसिक वर्क क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लाइव क्लास में डिस्कशन किया और इसके बारे में हम लोगों ने लर्न किया। Okay, I hope all you understand very well these topics. And today's topic is components of Microsoft Access 2010. That means topic is components of MS Access 2010. यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब कंपोनेंट्स दैट मीन्स यानी जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करेंगे, जब उसका विंडो ओपन होगा, सपोज दैट ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का विंडो है और विंडो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मेनू बार होता है, ठीक है, टाइटल बार होता है, ठीक है, और मेन विंडो होता है यहाँ पे जो जहाँ पे आप वर्किंग करते हैं होता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, रिबन होता है, नेविगेशन पेन होता है एंड नेविगेशन बटन, ऑब्जेक्ट टैब्स, स्टेटस बार, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर पेज नंबर 37 में फिगर नंबर 1.3.2 में आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 का विंडो बना हुआ है और एरो के द्वारा ये कंपोनेंट्स आपको वहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, तो आइए हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वो क्या है आपका, फर्स्ट टाइटल बार। द फर्स्ट कंपोनेंट इज टाइटल बार। व्हाट इज टाइटल बार? टाइटल बार क्या होता है, यानी इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ विंडो। ये कहाँ पे लोकेट होता है? विंडो के टॉप पर लोकेटेड होता है। यानी जैसे कि जो आपका विंडो होता है उसके टॉप पर लोकेटेड होता है एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डेटाबेस। ओके, सपोज दैट कि ये आपका विंडो है, ठीक है, ये विंडो है और ये यहाँ पे टॉप है इसका, यहाँ पे ये टाइटल लिखा होगा। यानी करंट जो डेटाबेस है, मान लीजिए कि आप कोई भी डेटाबेस बना रहे हैं RAI1 से नाम से, तो ये इसका टाइटल बार हो गया। यानी करंट डेटाबेस के नेम को शो करता है कौन? टाइटल बार। ओके, नेक्स्ट आपका है क्विक एक्सेस टूल बार। अगला जो कंपोनेंट है क्विक एक्सेस टूल बार है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम लोग क्या करते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूल बार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन डिफरेंट ऑप्शंस। दिस टूल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो। यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंटेड होता है। इट कंटेन्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड बटन्स। बाय डिफॉल्ट इट हैज 3 बटन्स, सेव, अनडू एंड रीडू। यानी क्या होता है कि जैसे कुछ कमांड्स होते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमांड्स होते हैं जिनको हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो ये लेफ्ट कॉर्नर साइड पे यहाँ पे होता है विंडो के, क्विक एक्सेस टूल बार लिखा होता है वहां पे। तो उस टूल बार में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रीडू, अनडू, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये तीन ऑप्शन इसमें होते हैं। रीडू का होता है और अनडू का होता है एंड सेव का बटन होता है। सेव, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो टूल्स मेनू से इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो ये जो जैसे कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑप्शंस हैं, जैसे सेव की जरूरत हमें बार बार पड़ती है, रीडू या अंडू की जरूरत पड़ती है, तो इन ऑप्शंस को हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में न जाकर के, मेन्यू में न जाकर के आप डायरेक्टली यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। क्विक कहाँ से? क्विक एक्सेस टूल बार से इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद नेक्स्ट आपका है रिबन। नेक्स्ट कंपोनेंट रिबन। तो रिबन क्या होता है यहाँ पे, It contains various tabs, each with several groups of relevant commands. Some tabs appear when you work with certain objects like forms. Such tabs are called
कॉन्टेक्चुअल टैब्स। ओके, तो रिबन दैट मीन्स आपको नॉर्मली मैं बताऊं होता क्या है, जैसे सपोज दैट कि ये MS एक्सिस का विंडो है, दिस इज MS एक्सिस विंडो। अब यहाँ पे मेन्यूज होते हैं, जैसे आपका होम टैब होता है, ठीक है, डेटा टैब है एंड मेनी मोर टैब है। तो जब आप किसी एक टैब को सेलेक्ट करते हो, सपोज दैट आपने यहाँ पे होम टैब पे सेलेक्ट किया, अब होम टैब पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे इसके अलग अलग ग्रुप ऐसे ऑप्शंस के ग्रुप ओपन होंगे, ठीक है। तो होम टैब में भी इसके इंटरनल पार्ट में कई सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो ऑप्शंस ओपन होता है यानी क्लिक करने पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, रिबन। ये जो पार्ट होता है आपका रिबन होता है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। यानी एक टैब के अंदर जो डिफरेंट और भी ऑप्शंस होते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज रिबन। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका नेविगेशन पेज। अगला क्या है, अगला है नेविगेशन पेज। तो स्टूडेंट्स, नेविगेशन पेज में क्या होता है, this pane is present on the left side of the access window. It displays the name of the objects used in the database such as tables, queries, forms, reports. तो ये लेफ्ट साइड में आपका होता है विंडो पे। मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये विंडो है यहाँ पे, तो इस विंडो के यहाँ लेफ्ट साइड, ये दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट साइड में इस तरह का नेविगेशन पेन होगा। यहाँ पे आपका फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट, ऐसे ऑप्शंस बने होंगे। तो यहाँ से हम लोग उसको नेविगेट कर सकते हैं। तो हमें अगर फॉर्म की जरूरत है तो फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, क्वेरीज की जरूरत है या फिर रिपोर्ट की जरूरत है तो वहाँ से हम ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। तो दिस इज नेविगेशन पेन। ऑब्जेक्ट टैब्स, अगला जो कंपोनेंट है क्या है, ऑब्जेक्ट टैब्स। तो ऑब्जेक्ट टैब में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, टॉपिक है ऑब्जेक्ट टैब्स। The object that you have opened in a database appear right above the work area in a tab form. Clicking on any tab displays the contents in the work area. To close the current tab, click on the cross button on the right end of the bar. तो ऑब्जेक्ट टैब क्या होता है, दैट मीन्स जैसे ये MS एक्सिस का विंडो है, तो यहाँ पे जो आप मान लीजिए कि टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सपोज दैट हियर, तो यहाँ पे आप अपने टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्किंग एरिया, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ क्या होगा, यही होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट टैब में जैसे यहाँ पे आप करंटली ओपन है आप, तो यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिखते हैं आपको, जैसे ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस, ये 3 आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज कर सकते हैं, ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट टैब। ऑब्जेक्ट टैब के बाद आपका स्टेटस बार है, नेक्स्ट कंपोनेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ऑन इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट व्यू एंड ऑन इट्स राइट इट डिस्प्लेज 4 व्यू बटन्स which are data sheet view, design view, pivot table view and pivot chart view. तो स्टेटस बार आपके विंडो के यहाँ पे एकदम बॉटम साइड पे होता है, यहाँ पे स्टेटस बार, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन शो करते हैं, ठीक है, जो उसका अलग अलग व्यू होता है स्टेटस व्यू में। पहला आपका होता है डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, तो एक होता है आपका डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवट टेबल व्यू, ठीक है। ये दिस इज व्हाट, दिस इज व्यूज, यानी अलग अलग व्यूज में आप यहां से इसको दे सकते हो, एक पाइवट टेबल और एक पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट व्यू। तो इन ऑप्शन का अगर आप चूज करते हैं तो इनसे आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा बेस का लुक जो है चेंज कर सकते हो। ये कहाँ पे होता है, स्टेटस बार में, यानी बॉटम साइड ऑफ द विंडो, यानी सबसे लास्ट, विंडो के लास्ट में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। आफ्टर देन स्टेटस बार के बाद अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे ये कंपोनेंट्स हैं, यानी टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन एंड नेविगेशन पे, नेविगेशन बटन, ऑब्जेक्ट टैब्स एंड स्टेटस बार। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग ये कंपोनेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के, और इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, यहीं पे एक टर्म है प्राइमरी की का,
तो प्राइमरी की क्या होता है? अ प्राइमरी की इज अ सॉर्ट ऑफ चेक विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. इफ मोर देन वन फील्ड इज कंबाइंड टू फॉर्म अ प्राइमरी की, देन इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट की. अ प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यूज एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. ओके, तो प्राइमरी की जो होता है कि किसी भी डेटाबेस को यूनिक करने के लिए, किसी डेटा को यूनिक करने के लिए हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, जिससे कि उस डेटा को हम लोग इजीली एक्सेस कर सकें, इजीली उसको रिट्राइव कर सकें. ठीक है, तो प्राइमरी की के द्वारा डेटा की जो डुप्लीकेशन है उसको रोका जाता है, यानी डुप्लीकेट डेटा का यूज नहीं कर सकते हैं, एक टाइम में एक ही डेटा का हम लोग यूज कर पाते हैं. ओके, प्राइमरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस के लिए. देन स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. टॉपिक इज क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस, यानी हम लोग ब्लैंक डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो Microsoft Access allows you either to create a new database from scratch or create a database by using pre-installed templates. Access provides many automated wizards that help in making a database, tables, forms, reports, etc. To open Microsoft Access, click. तो Microsoft Access को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करना सीखेंगे. कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे? स्टार्ट बटन पे जाएंगे हम लोग, ऑल प्रोग्राम. ठीक है, ऑल प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, यानी MS ऑफिस, और देन MS एक्सेस 2010 ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे. तो इस तरह से हम अपने एक्सेस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. ओपन करने के बाद अब हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे. ओके, और स्टेप्स फॉलो करके हम लोग ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. अब स्टेप्स क्या क्या हैं आइए देखते हैं ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए. सबसे पहले व्हेन एक्सेस ओपन्स, व्हेन एक्सेस ओपन्स यानी MS एक्सेस जब ओपन होगा, देन यू विल फाइंड द बैक स्टेज व्यू ऑन द स्क्रीन. यू विल फाइंड द backstage view. You will find the backstage view on the screen. ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एक्सेस ओपन है तो उसमें बैकस्टेज व्यू पे आप जाएंगे. आफ्टर देन बाय default the blank database option is the blank database option is selected. तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, सेलेक्टेड. अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन, सेलेक्टेड अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन. ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे ये ब्लैंक डेटाबेस आपको वहां पे मिल जाएगा. ठीक है, देन इन द ब्लैंक डेटाबेस टास्क पेन ऑन द राइट, नेक्स्ट स्टेप में इन द ब्लैंक डेटाबेस option specify the file name. यानी उसी टास्क पेन में, ब्लैंक डेटाबेस के ऑप्शन या टास्क पेन में आप क्या करेंगे, फाइल नेम स्पेसिफाई करेंगे, यानी उस ब्लैंक डेटाबेस के फाइल को क्या नेम देना चाहते हैं. ठीक है, वहां पे बॉक्स बना होगा और उसमें आप दे सकते हैं. देन आफ्टर देन इसके बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन क्रिएट बटन. वहां नीचे क्रिएट का बटन होगा, तो क्लिक ऑन क्रिएट बटन.
अ न्यू डेटाबेस विल बी क्रिएटेड अलोंग विथ एन एम्प्टी टेबल नेम्ड टेबल 1। ठीक है, तो एक जैसे क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे एक नया डेटाबेस जो है क्रिएट होके आ जाएगा। अब उस टेबल का अगर आपने टेबल 1 नेम दिया तो टेबल 1, या और भी दूसरा कुछ नाम दिया है तो दूसरे नाम से वो वहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अ न्यू टैब दैट इज टेबल टूल्स विल बी नाउ विजिबल ऑन द टाइटल बार, और उस टाइटल बार में टेबल टूल्स शो होने लगेगा, क्योंकि जब ब्लैंक डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया है तो टेबल टूल शो होने लगेगा, जिससे कि आप उसमें टूल्स की हेल्प से अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ब्लैंक डेटाबेस MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखेंगे, और आज हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ द MS एक्सेस यानी MS एक्सेस के कंपोनेंट्स को लर्न किया। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने कवर किया? कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस एंड क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आपका क्लास वर्क एंड होमवर्क वो आपको टीचमेंट पे मिल जाएगा। टीचमेंट पे आप उसको करके आप सेंड करेंगे। ओके, क्लास 8 होमवर्क में मैं आपको एक एक्टिविटी सेंड करूंगा जो कि आपको टीचमेंट पे ही सेंड करना है, और वो आपकी पीरियोडिक टेस्ट 1 एक्टिविटी के लिए है, और एक्टिविटी के मार्क्स आपको उसी सेक्शन में उस एक्टिविटी के बेस पर दिया जाएगा। और वो एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, और वो एक्टिविटी आपको करके सेंड करना है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल।